Good morning, friends. Welcome to my channel, A Spoken English Course. Hope you must have enjoyed and liked my day 3 session. Today is day 4 and this session is based on I do, present simple. Before starting, let's see the solution of our day 3 exercise in our day 3 session. So our exercise was read the conversation between Rohit and Sam, put the verbs into the correct form. Rohit: Sam, how nice to see you. What are you doing these days? तो यहाँ पर सॉल्यूशन है आर यू डूइंग इज द करेक्ट आंसर. सेम, हाउ नाइस टू सी यू. सेम, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. वॉट आर यू डूइंग दिस डेज. इन दिनों आप क्या कर रहे हैं. सैम कहता है आई एम ट्रेनिंग टू बी ए सुपरमार्केट मैनेजर. Here I am training is the correct answer. Am training. I am training to be a supermarket manager. मैं सुपरमार्केट मैनेजर का ट्रेनिंग ले रहा हूं. फिर रोहित कहता है रियली व्हाट्स इट लाइक. आर यू एंजॉयिंग इट. सच में ये कैसा है, आप इसे पसंद कर रहे हैं. यहां पर आंसर है आर यू एंजॉयिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फिर सेम कहता है इट्स ऑल राइट व्हाट अबाउट यू. इट्स ऑल राइट व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताइए. फिर रोहित कहता है वेल एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट. यहां पर I am not working is the correct form of verb. Well, actually I am not working at the moment. अच्छा, दरअसल मैं अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा हूं. I am trying to find a job, but it's not easy. Here, I am trying is the correct answer. I am trying to find a job, but it's not easy. मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं लेकिन ये आसान नहीं है. बट आई एम वेरी बिजी. आई एम डेकोरेटिंग माई फ्लैट. यहां पर आई एम डेकोरेटिंग जो है यह है करेक्ट आंसर. आई एम वेरी बिजी, लेकिन मैं इस समय बहुत बिजी हूं. मैं अपना फ्लैट डेकोरेट कर रहा हूं. तो आइए अब हम लोग आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो वेयर डू वी यूज दिस टेंस. इन व्हाट सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस टेंस. वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल और फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम. थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, वैसे बात जो दरअसल सत्य होते हैं. और फॉर द थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स, जो कभी कभी होते हैं. और ऑल द टाइम्स, जो हमेशा होते हैं. तो इस बात को आपको याद रखना है. द थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, जो सत्य होते हैं. हैपन समटाइम्स, जो कभी कभी होते हैं. और ऑल द टाइम. एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. यह सेंटेंस जो है ये सूरज पूरब में उगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे अभी के बारे में कह रहा हूं. सूरज पूरब में उगता है, ये हमेशा ही उगता है. इट हैपेंस ऑल द टाइम. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ द नेचर ट्रू इन जनरल. ये जो है ये एक सत्य सेंटेंस है. सूरज कभी भी पश्चिम में नहीं उगता है. सन राइजेज इन द ईस्ट. He likes chocolate. He likes chocolate. यहां क्या है,
ही लाइक्स चॉकलेट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो अभी चॉकलेट खा रहा है, अभी पसंद करता है चॉकलेट, वो चॉकलेट पसंद करता है। ही लाइक्स चॉकलेट, दैट मीन्स इट हैपेंस समटाइम्स और ऑल द टाइम, वो हमेशा चॉकलेट पसंद करता है और वो चॉकलेट पसंद करता है। ही लाइक्स चॉकलेट। द अर्थ गोज राउंड द सन, अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है। द अर्थ गोज राउंड द सन, ये भी एक ट्रू सेंटेंस है और ये हमेशा होता है। आइए हम लोग अब स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और यहां पर प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग तीनों का ही स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस with I, we, you, they, we use infinitive without adding anything s or es. With I, we, you, they, infinitive जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। Do, read, infinitive like verb like do, read, like, work, live, watch, have. Like I do, I read, I like, you work, they live, they watch। ही सी इट के साथ जो इन्फिनेटिव है वहां पर ईएस लगेंगे, कुछ में ईएस लग सकता है, कुछ में एस लग सकता है। जैसे डू अगर है तो डू में ईएस लग जाएगा, डज। रीड से रीड्स हो जाएगा, लाइक से लाइक्स हो जाएगा, वर्क से वर्क्स, लिव से लिव्स, वॉच से वॉचेज, हैज से हैव से हैज। तो ही सी इट के साथ ही डज, ही रीड्स, सी लाइक्स, सी वर्क्स, इट वॉचेज, इट हैज। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब आइए हम लोग निगेटिव देखते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव में हम लोग को डोंट का प्रयोग करना पड़ता है। वी हैव टू यूज डोंट और डजेंट। डोंट कहां यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग डोंट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव ही सी इट के साथ हम लोग डजेंट लगाएंगे, डजेंट का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव यूज करेंगे। ये इस तरह से हो सकता है। आई डोंट रीड, आई डोंट रीड। यू डोंट लाइक, दे डोंट वॉच। अब हम लोग भी सी इट देके ही के साथ कैसे हो सकता है इसका यूज? ही डजेंट रीड, सी डजेंट लाइक, इट डजेंट वर्क। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में का स्टार्टिंग में हम लोग डू यूज कर सकते हैं या डज यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। जहां पर हम लोग पहले देखे ई और पॉजिटिव में जहां ई एस और एस लगाना होता है इन्फिनेटिव में, वहां निगेटिव में डजेंट यूज होता है। जहां ई और एस, ई एस और एस यूज नहीं होता है, वहां पर निगेटिव में हम लोग डोंट लगाते हैं। इन सेम वे क्वेश्चंस में भी उसी तरह से है। आई, वी, यू, दे के साथ डू लग जाएगा, डू लग जाएगा। ही सी इट के साथ उससे पहले हम लोग डज लगाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा? डू आई रीड, डू यू लाइक, डू यू वर्क, डू दे लिव, डू दे वॉच। और ही सी इट रहेगा तो इस तरह से होगा। डज ही रीड, डज ही लाइक, डज सी लिव, डज सी वर्क, डज इट वॉच। इससे पहले हम लोग वेयर, व्हाट, हाउ, ऑफन, हाउ मच, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डज सी लिव, हाउ ऑफन डज सी वॉच टेलीविजन, हाउ ऑफन डज ही रीड बुक्स। अब आइए स्ट्रक्चर हम लोग समझ लिए, कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव, प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव का एग्जांपल्स जैसे आई वर्क इन ए शॉप, माई ब्रदर वर्क इन ए बैंक। मैं एक शॉप में काम करता हूं, मेरा भाई बैंक में काम करता है। आई वर्क इन ए शॉप, माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक। इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, विंटर में यहां काफी बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। आई हैव ए शावर every day, I have a shower every day। Ram has a shower
every day. Ram has a shower every day. I like big cities. मैं बिग सिटीज पसंद करता हूँ. यहाँ पर आई हैव ए शावर एवरी डे, शावर मतलब नहाना होता है, स्नान करना. आई हैव ए शावर एवरी डे, मैं रोज शावर लेता हूँ, मैं रोज स्नान करता हूँ. राम हैव ए शावर एवरी डे, राम रोज शावर लेता है, राम भी प्रत्येक दिन शावर लेता है. आई लाइक बिग सिटीज, मैं बिग सिटीज पसंद करता हूँ. योर इंग्लिश इज गुड. योर इंग्लिश इज गुड, यू स्पीक वेरी वेल. आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बहुत अच्छे बोलते हैं. योर इंग्लिश इज गुड, यू स्पीक वेरी वेल. जॉन वर्क्स वेरी हार्ड. जॉन कड़ी मेहनत करता है. ही स्टार्ट्स एट 7:30, वो 7:30 में स्टार्ट करता है. एंड फिनिशेस एट 8 o'clock in the evening. John works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. John कड़ी मेहनत करता है, वो 7:30 में शुरू करता है और फिनिश करता है 8 o'clock in the evening. I usually go away at weekends. मैं यूजुअली आमतौर पर वीकेंड्स में बाहर जाता हूं. I usually go away at weekends. अब आइए हम लोग प्रेजेंट सिंपल निगेटिव का कुछ उदाहरण देखेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल निगेटिव. एग्जांपल्स आर, आई डोंट लाइक माय जॉब. मैं अपना काम पसंद नहीं करता हूं. आई डोंट लाइक माय जॉब. आई ड्रिंक कॉफी. मैं कॉफी पीता हूं. आई ड्रिंक कॉफी. बट आई डोंट ड्रिंक टी. लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूं. आई ड्रिंक कॉफी but I don't drink tea. You don't work very hard. आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं. You don't work very hard. You don't watch television very often. आप अक्सर टीवी नहीं देखते हैं. You don't watch television very often. The weather is usually nice. It doesn't rain very often. It doesn't rain very often. वेदर जो है वो बहुत अच्छा है. यहाँ बारिश बहुत ज्यादा बहुत अक्सर नहीं होती है. The weather is usually nice. वेदर यहाँ पर दरअसल अच्छा है, आमतौर पर अच्छा रहता है. It doesn't rain very often. यहाँ बारिश जो है अक्सर नहीं होती है. I don't like Sam. I don't like Sam. Sam doesn't like me. मैं सैम को पसंद नहीं करता हूं और सैम मुझे पसंद नहीं करता है. I don't like Sam and Sam doesn't like me. My car doesn't use much petrol. मेरा कार जो है बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है. My car doesn't use much petrol. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. कभी कभी वो लेट रहता है लेकिन ये अक्सर नहीं होता है. I don't like washing the car. मुझे अपना कार वॉश करना पसंद नहीं है. I don't do it very often. मैं ये very often नहीं करता हूँ. I don't like washing the car. I don't do it very often. He doesn't do his job very well. वो अपना काम बहुत अच्छे से नहीं करता है. He doesn't do his job very well. अब आइए हम लोग प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस किस तरह से होंगे. डू यू लाइक म्यूजिक. क्या आपको म्यूजिक पसंद है. डू यू लाइक म्यूजिक. डू यू प्ले द गिटार. क्या आप गिटार बजाते हैं. डू यू प्ले द गिटार. क्या आप यह गिटार बजाते हैं. डू यू वर्क ऑन संडेज. क्या आप संडेज को काम करते हैं. डू यू वर्क ऑन संडेज. डज योर फ्रेंड लिव नियर हियर. क्या आपके मित्र यहाँ पास में ही रहते हैं. डज योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर. वेयर डू योर पेरेंट्स लिव. आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं. वेयर डू योर पेरेंट्स लिव. हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर. आप
कितने ऑफन अपना मतलब कितने कितने दिनों पर अपने बाल धोते हैं? हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर? What does this word mean? What does this word mean? इस word का क्या मतलब है? What does this word mean? Do you always have breakfast? Do you always have breakfast? क्या आप हमेशा ब्रेकफास्ट लेते हैं? What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? I work in a bank. I work in a bank. मैं बैंक में काम करता हूँ. डू यू प्ले टेनिस? क्या आप टेनिस खेलते हैं? डू यू प्ले टेनिस? नो आई डोंट. डू यू प्ले टेनिस? नो आई डोंट. डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? क्या आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं? डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? नो दे डोंट. नहीं, वे नहीं बोलते. डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? क्या आपकी सिस्टर लंदन में रहती है? डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? नो शी डजंट. नहीं, वो नहीं रहती है, लंदन में नहीं रहती है. अब आइए हम लोग ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऑफन, समटाइम्स का यूज हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट सिंपल टेंस. With respect to present simple tense, we will see usage of always, usually, never, often, sometimes. Always का मतलब होता है हमेशा. Always का मतलब होता है हमेशा. Usually मतलब दरअसल, आम तौर पर. Usually मतलब दरअसल, आम तौर पर. Never मतलब कभी नहीं. Never मतलब कभी नहीं. Often मतलब अक्सर, अक्सर. Sometimes मतलब कभी कभी. Sometimes कभी कभी. John always gets to work. John always gets to work early. John हमेशा अपने काम पर early जाता है, जल्दी जाता है. John always gets to work early. I usually watch TV in the evening. I usually watch TV in the evening. मैं आम तौर पर टीवी इवनिंग में देखता हूँ, शाम के समय देखता हूँ. I never eat breakfast. मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता. I never eat breakfast. They often go away at weekends. They often go away at weekends. वे अक्सर वीकेंड्स में बाहर जाते हैं. Ram usually plays football on Sundays. राम यूजली आमतौर पर फुटबॉल संडेज को खेलता है. राम यूजली प्लेज फुटबॉल ऑन संडेज. आई समटाइम्स वॉक टू वर्क. मैं कभी कभी काम पर वॉक करके जाता हूं. बट नॉट वेरी ऑफन. बट नॉट वेरी ऑफन. लेकिन हमेशा, अक्सर मैं नहीं जाता हूं. आई समटाइम्स वॉक टू वर्क बट नॉट वेरी ऑफन. अब आइए हम लोग प्रॉमिस, सजेस्ट, एपोलोजाइज, एडवाइस, इंसिस्ट, एग्री, रिफ्यूज, रिकमेंड, इन वर्ड्स का हम लोग यूज देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल में हम लोग इन वर्ड्स को भी हम लोग यूज करते हैं. जैसे आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस. आई सजेस्ट, आई सजेस्ट. आई प्रॉमिस मतलब मैं प्रॉमिस करता हूं. आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं. आई एपोलोजाइज, आई एपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं. आई एपोलोजाइज. आई एडवाइस, मैं आपको एडवाइस करता हूं. आई एडवाइस, आई एडवाइस, मैं आपको एडवाइस देता हूं. आई एडवाइस. आई इंसिस्ट, आई इंसिस्ट, मैं जोर देता हूं, मैं इस बात पर जोर देता हूं. आई इंसिस्ट. आई एग्री, मैं एग्री होता हूं, मैं आपके साथ एग्री होता हूं. आई एग्री. आई रिफ्यूज, मैं इनकार करता हूं. आई रिफ्यूज. आई रिफ्यूज. आई रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूं. आई रिकमेंड. इनका हम लोग यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट सिंपल में? आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट. मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं लेट नहीं होऊंगा. आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट. मैं प्रॉमिस करता हूं मैं लेट नहीं होऊंगा. What do you suggest I do? आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं करूं? I suggest that you go out tonight. मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप
आज शाम बाहर जाए. What do you suggest I do? I suggest that you go out tonight. I won't tell anybody what you said. मैं किसी को नहीं बताऊंगा जो आपने कहा. I promise. मैं promise करता हूं. I won't tell anybody what you said. I promise. मैं promise करता हूं. You must let me pay for the meal. आप मुझे भोजन का जो बिल है वो पे करने दीजिए. I insist. मैं इस बात पर जोर देता हूं. I insist. You must let me pay for the meal. I insist. I apologize for what I said about you. मैं apologize करता हूं. मैं क्षमा मांगता हूं जो भी मैंने आपके बारे में कहा. I apologize for what I said about you. मैंने जो भी आपके लिए कहा है, आपके बारे में कहा है, उसके लिए मैं क्षमा करता हूं. It wasn't true. वो सही नहीं था. And I shouldn't have said that. और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था. It wasn't true and I shouldn't have said it. I apologize for what I said about you. It wasn't true and I shouldn't have said it. The new restaurant in the Hill Street is very good. I recommend it. जो नया रेस्टोरेंट है हिल स्ट्रीट में वो बहुत अच्छा है. I recommend it. मैं इसे रिकमेंड करता हूं. The new restaurant in Hill Street is very good. I recommend it. फ्रेंड्स, आज के लिए यही. मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन का वीडियो के साथ जल्द ही आऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. फ्रेंड्स, प्लीज लाइक जरूर से करें. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आप जरूर से करें. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.